सरकार तो पिछले बार भी आ गया था, बाद में बिक गए थे कुछ लोग, इस बार भी बिक जाएंगे। कैसे सरकार बना लोगे आप? ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस बहुत पावरफुल टूल है उनके पास, क्योंकि मोदी जी जांच क्यों कराएंगे अदानी पे? 2014 से पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे, पैसा हो, हवाई जहाज हो, सब में कहां कहां घुमाया। एक बात बताओ, आपके भी कोई दोस्त हो तो आप क्या जांच करवाओगे? नहीं, वो बात नहीं है भाई। बात ये है कि पैसा किसका है, पैसा देश का है, आम नागरिक का है, और किसके पास चले गए? ये खुद मोदी के जेब में तो नहीं गए। सब कुछ खुला किताब नजर आ रहा है, किस तरह से कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जा रहा है, किस तरह एक शख्स को बचाने के लिए सारा चीज बनाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस देश के जनता के वोट से सारे अपोजिशन पार्टी में हिम्मत आ गई है? अपोजिशन पार्टी का हिम्मत ही नहीं, पूरे देश के आम जनता में हिम्मत आ चुका है। अब देखिए 2024 में ना डराओ यार कि डर ही खत्म हो जाएगा। अपोजिशन पार्टी को समझ में आ गया, सारे अपोजिशन पार्टी अब स्प्राइट पीने पे पहुंच गए हैं। डर के आगे जीत है, ये फंडा लेके अब चल रहे हैं, क्योंकि जो डर गया। आम जनता का पैसा अभी किसके पास है, इसको डिस्क्लोज करने के लिए, पूरे देश को बताने के लिए कम से कम जेपीसी तो हो, जिसमें भाजपा का बहुत सारे सांसद महोदय भी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पप्पू से ही डर गए मोदी जी आज के वक्त में, ऐसा ही लग रहा। मोदी जी नहीं, पूरे भारत इमरजेंसी से भी बुरा हालात चल रहा। हालांकि इमरजेंसी है नहीं, जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी कहते हैं विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत कहते रहते हैं, तो क्या विपक्ष? दोस्तों नमस्कार। ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस, जो आज राहुल गांधी को जो निष्कासित किया गया सदन से, उसके विरोध में काफी बड़े तादाद पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस हो, चाहे अलग अलग कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हों, आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए। वहीं पे कई प्रदेश से यहाँ पे लोग आए हैं, यानी कि ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस के कई प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए आप ये बताइए पहले? हम हैं मणिपुर से, और यहाँ आज पूरे भारत के अनेक विभिन्न प्रकार के राज्यों से, कि तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटका से, यूपी से, बिहार से, मणिपुर से, असम से, और कई अनेक प्रकार के स्टेट से भी है, पंजाब से, हिमाचल, उत्तराखंड से भी है, राजस्थान से भी है। तो ये संघर्ष जो है, हम ये कह रहे हैं कि हम राहुल जी के साथ हैं इसी समय पर, ताकि समय जो है देश के लिए अच्छे समय नहीं है। आपका नाम बताइए पहले। भूपेंद्र मैटे। भूपेंद्र जी, देश में काफी सालों से एक चर्चा रही, जो हम नाम लेते थे कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का, लेकिन आज के वक्त में वो देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि शायद इमरजेंसी से भी बुरा हालात चल रहा। हालांकि इमरजेंसी है नहीं, जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी कहते हैं विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत कहते रहते हैं, तो क्या विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? ये तो अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, ये तो इमरजेंसी से भी और खतरनाक है। इमरजेंसी लागू करने के लिए पार्लियामेंट का सैंक्शन चाहिए। यहाँ तो बिना पार्लियामेंट, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अनडिक्लेयर इमरजेंसी हो रहा है, जहाँ ओपोजिशन को, वॉइसेस को सिर्फ स्कटल करने का नहीं, ताकि गणतंत्र को ख़त्म करने का ये साजिश, षड्यंत्र चल रहा है। और ये जो है ये 2014 से शुरू हो रहा है। हमें जब इंदिरा गांधी जी को संसद से उसको निकाल गया था, उसके बाद वापस आ गया, वो प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ गया था, तो हमें ये 2024 में अब राहुल जी जो है डिस्क्वालीफाई कर चुका था। ये मार्च का 23 में कन्विक्ट किया गया एक लोअर कोर्ट ने, फिर अगले दिन उसका डिस्क्वालीफाइड हुआ, वो भी 23 मार्च से इफेक्टिव करके, यानी उसी दिन जिसको कन्विक्ट मिला उसी दिन से उसका डिस्क्वालीफाई हो चुका था। अच्छा, ये राहुल गांधी को जिस मामले में डिस्क्वालीफाई किया गया है, मानहानि का मामला जो बताया गया है, जो किया गया है, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इट्स ए हिस्ट्री फॉर इंडिया राइट नाउ। It is indeed a history that for the first time that such conviction has been given an imprisonment of 2 years. But if you go and see in Gujarat High Court records, the same complainant has filed 4 cases in Gujarat High Court, out of which 3 cases got disposed and 1 was going on. While 1 case was pending in Gujarat High Court, they have already given a final verdict with the case being disposed. Today we have learned that we are going to go and appeal against the judgment in the session court there in Surat, in session court in Surat district of Gujarat. But we have to see that legally. But that's not the point. But more beyond that, this is indeed a way to scuttle the voice of our leader. ये देखिए आप, ये जब राहुल गांधी जी के ऊपर ये हो सकते हैं,
तो आम नागरिक पर तो फिर क्या होंगे इस देश का हाल? अच्छा भूपेंद्र जी एक बात बताइए, जिस राहुल गांधी के कैरेक्टर को बिगाड़ने के लिए हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए विज्ञापन के द्वारा, मोदी जी अपने आप को चमकाने में, लेकिन कहीं ना कहीं एक पप्पू से ही डर गए मोदी जी आज के वक्त में, ऐसा ही लग रहा। मोदी जी नहीं, पूरे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी से, हमारे राहुल जी से डर गए। आप देखिए, जब राहुल जी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उसके ऊपर जांच करने के लिए जेपीसी की हमने मांग की, लेकिन उसके बावजूद हमारे राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया। अगर ये राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो फिर अगले दिन लोकसभा में, संसद में और ज़्यादा सवाल पूछकर नरेंद्र मोदी जी और ये भारत सरकार जो है ये तंग और ज़्यादा करेंगे और उससे मजबूर करना पड़ेगा कि जेपीसी का नियुक्त किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल के सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय जेपीसी हुआ करते थे। आजकल जब प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में हमने जेपीसी की मांग की, उस पर चुप रहा। अच्छा एक बात बताओ भूपेंद्र जी, मोदी जी जांच क्यों कराएंगे अदानी पे? 2014 से पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे, पैसा हो, हवाई जहाज हो, सब में कहाँ कहाँ घुमाया। एक बात बताओ, आपके भी कोई दोस्त हो तो आप क्या जांच करवाओगे? नहीं, नहीं, वो बात नहीं है भाई। बात ये है कि पैसा किसका है, पैसा देश का है, आम नागरिक का है, और किसके पास चले गए? ये खुद मोदी के जेब में तो नहीं गए क्या? यही तो है। तो इसको कहने के लिए, इसको जांच करने के लिए, किस ये आम जनता का पैसा अभी किसके पास है, इसको डिस्क्लोज करने के लिए, पूरे देश को बताने के लिए कम से कम जेपीसी तो हो, जिसमें भाजपा का बहुत सारे सांसद महोदय भी होंगे, सिर्फ कांग्रेस के नहीं, आम आदमी पार्टी के नहीं, तृणमूल या डीएमके का, ओपोजिशन के नहीं, पूरे बहुत सारे भाजपा का सांसद महोदय भी वहाँ होंगे। फिर भी ये भाजपा और ये सरकार और ये प्रधानमंत्री सब डर गए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि देश की करोड़ों जनता के सामने, आंखों के सामने ये खुले पर्दे का खेल चल रहा है, जो आप नाम ले रहे हैं, मोडानी का बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, सब कुछ खुला किताब नजर आ रहा है, किस तरह से कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जा रहा है, किस तरह एक शख्स को बचाने के लिए सारा चीज बनाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस देश के जनता के वोट से डर नहीं लगता? नहीं, ये क्रोनी कैपिटलिज्म का बात है। हमें कोई कॉर्पोरेट या कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। बात असल ये है कि एक दो चुने हुए लोग को ही फायदा मिल रहा है, और इसका जवाब आप देखिए कर्नाटका का विधानसभा में जरूर देंगे कर्नाटका का पब्लिक, और कांग्रेस सरकार आ जाएंगे। अच्छा। नहीं, कांग्रेस सरकार आ जाएगी कर्नाटका में, तो जनता जवाब दे रहा है, और जनता ने अभी देखिए जवाब देना शुरू कर दिया। सरकार तो पिछले बार भी आ गया था, बाद में बिक गए थे कुछ लोग, इस बार भी बिक जाएंगे। कैसे सरकार बना लोगे आप? ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस बहुत पावरफुल टूल है उनके पास, क्योंकि पैसा है उनके पास। ये पैसा कहाँ से है? ये तो जनता का पैसा है, लूट लूट कर, यही तो है। तो अब देश, सारे पूरे देश जाग चुका है, और मालूम पड़ गया कि पैसा कहाँ से? इलेक्ट्रल बॉन्ड से 80% से ज्यादा चंदा बीजेपी को जा रहा है। फिर यही तो पैसा उनके पास है, आम आदमी का पैसा उनके पास है, LIC का पैसा उनके पास है, पैसा SBI का पैसा उनके पास, फिर से खरीद लेंगे वो। नहीं, अब देखिए ना सही, ये हमारे जनता जो है, हमारा आम आदमी जो है, हमारे भारतवासी लोग जो है, इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ तो नहीं है, आप सही कह रहे हैं, मेरी सवाल आप समझ रहे हैं। जनता वोट दिया इनको, ये आपके साथ थे, इन्होंने पैसा लेके इनके साथ चले गए, तो अब जनता के हाथ में क्या बचता है? आप देखिए कर्नाटका का विधानसभा में, और इसका परिणाम के बाद पूरे देश को पता चल जाएगा। चलिए मैं समझता हूँ। कर्नाटका में तो पिछले बार भी क्या हुआ सबको पता है। पिछले बार भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, जेडीएस मिलकर वहाँ सरकार बनाने की हालत बना भी दिया था, कहाँ से खरीद फरोख्त हो गई। तो क्या इस बार अगर चुनाव में जो ऑपरेशन लोटस चलता है, अगर बीजेपी को कम सीट आती है, लेकिन ओपिनियन पोल्स तो यही कह रहे हैं, जो अलग अलग चैनल दिखा रहे हैं कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं आने जा रही है, तो क्या ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू हो चुकी होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर भूपेंद्र जी, क्या लगता है कि राहुल जी का सबसे बड़ा योगदान आज के वक्त में ये है कि सारे अपोजिशन पार्टी में हिम्मत आ गई है? अपोजिशन पार्टी का हिम्मत ही नहीं,
पूरे देश के आम जनता में हिम्मत आ चुका है। अब देखिए 2024 में बनेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी। आखिर में ये कह सकता हूं कि इतना ना डराओ यार कि डर ही खत्म हो जाए। अपोजिशन पार्टी को समझ में आ गया, सारे अपोजिशन पार्टी अब स्प्राइट पीने पे पहुंच गए हैं। डर के आगे जीत है, ये फंडा लेके अब चल रहे हैं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। नमस्कार।